पाठशाला में अब दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वाली आखिरी उम्मीद का चरण। चौतरफा घिरे केजरीवाल ने बचने का क्या प्लान बनाया है? दिल्ली में नकली बारिश की असली कहानी बताने वाला चैप्टर लेकर आया। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद केजरीवाल सरकार ने नया प्लान बनाया है बॉस। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मदद मांगी। आईआईटी कानपुर देश भर में क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश, नकली बारिश करवाने के लिए मशहूर है। इस आर्टिफिशियल बारिश को दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यह बारिश हो गई तो दिल्ली वालों को कुछ दिन साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल सकता है। और यह बारिश नहीं हुई अगर 1% भी, तो इस जहरीली हवा से आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस मामले पर यही विकल्प छोड़ा है। आज दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश यानी नकली बारिश को लेकर बुधवार को आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की जो मीटिंग, उसमें यह तय हुआ था कि केंद्र सरकार साथ दे तो दिल्ली में 20 और 21 नवंबर तक आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती। यानी दिल्ली सरकार इसमें भी राजनीति वाला एंगल नहीं छोड़ रही। इस मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है। अगर केंद्र सरकार साथ देती है तो दिल्ली में 20 नवंबर तक पहली आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। अरे बॉस, केंद्र सरकार ने कब आपको प्रदूषण को खत्म करने से रोका है भाई? आपने दिल्ली में ऑड इवन लागू किया, रोका क्या केंद्र ने? आपको तो नहीं रोका। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर आपने रोक लगाई, आपको तो नहीं रोका। आपने डीजल जनरेटर के चलने पर बैन लगाया, नहीं रोका। इसमें भी केंद्र सरकार ने आपका साथ दिया। इस बार आपने पुरानी पेट्रोल डीजल BS3 और BS4 गाड़ियों पर बैन लगाया, इसमें भी आपको केंद्र सरकार ने नहीं रोका। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाने वाले ट्रकों के धुएं से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बनवा दिया ताकि ये ट्रक दिल्ली के बाहर निकल जाएं। और कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक इससे दिल्ली में प्रदूषण 7-8-10% कम हो गया। तब भी एक लाइन जोड़ दी है कि अगर केंद्र सरकार मदद करेगी। अरे क्या मदद करेगी भाई, कीजिए ना। इनका ब्लेम गेम ही खत्म नहीं होता। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले केजरीवाल प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराते थे। फिर दिल्ली में सरकार बन गई तो पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ने लगे थे। फिर पंजाब में जब अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अब प्रदूषण का कोई और विलन ढूंढ लाए। यानी हर बार अलग अलग विलन बनाते हैं, लेकिन ये कभी भी जिम्मेदार नहीं होते। दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल की टीम के अलावा के पास बहानों के अलावा और क्या है, मुझे बताइए। आज आपको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयान सुनवाता हूं, जिसमें वो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। फिर आपको इस नकली बारिश की असली कहानी बताऊं। तो हर साल यही होता है। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है। तो जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो सब प्रदूषण पंजाब की पराली से हो रहा था। जब अपनी सरकार बन गई तो सब हरियाणा से होने लगा। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जब अरविंद केजरीवाल के सारे बहाने खत्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार सुनने को मिल गई, तो अब क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करने की तैयारी हो रही। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसमें भी कई तरह की दिक्कतें हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको क्लाउड सीडिंग की तकनीक यानी नकली बारिश करवाई कैसे जाती है इसके बारे में बता देता हूं। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल बारिश या नकली बारिश सामान्य भाषा में कह लीजिए, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एयरक्राफ्ट की मदद से कुछ केमिकल्स को आसमान में छिड़का जाता है। इस प्रोसेस से आसमान में बादलों की स्थिति में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव किया जाता है ताकि बारिश करवाई जा सके। आर्टिफिशियल बारिश में इस्तेमाल होने वाले केमिकल एजेंट्स में सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और साधारण नमक होता है। इन सब को मिलाकर बादलों पर छिड़क दिया जाता है। इस छिड़काव से बादलों में मौजूद भाप के कण भारी हो जाते हैं और पानी की बूंदों के तौर पर जमीन पर गिरने लगते हैं।
ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतनी आसान तकनीक है नहीं, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के लिए वातावरण में प्राकृतिक बादलों का मौजूद होना तो जरूरी है। भाई बादल होगा तब तो उस पर कुछ छिड़किएगा, जबकि नवंबर के महीने में बादलों की मौजूदगी सबसे कम रहती है। दरअसल सर्दियों के दौरान इस मौसम में वातावरण में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बन सके। इस वजह से बादलों में पर्याप्त पानी भी नहीं होता। यही वजह है कि बादल न होने की वजह से आर्टिफिशियल बारिश करवाने में समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर वातावरण ड्राई होगा तो बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाएंगी। इसलिए कह देना तो आसान है कि अरे हम करा देंगे नकली बारिश, बस मोदी जी दिक्कत ना करें, केंद्र मदद कर दे। लेकिन भैया दिक्कतें कहीं और हैं। क्लाउड सीडिंग, नकली बारिश एक तरह से मौसम में बदलाव करने की कोशिश है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि इस तरह की बारिश प्रदूषण कितना कम करेगी। भारत में इसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। आर्टिफिशियल बारिश को लेकर आईआईटी कानपुर का क्या कहना है, पहले एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं पहले जब ये सब हुआ है तो क्या हुआ। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। यानी ये वैसे ही है कि कोई आदमी बीमार पड़ा है, उसको बहुत बुखार है, उसको दवा कुछ खिला नहीं रहे और सिर्फ सिर पे पट्टी रख के सोच रहे हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा। अरे पट्टी रखिएगा, कुछ देर के लिए बुखार कम हो जाएगा, लेकिन फिर बुखार लौटेगा ही, क्योंकि आपने बीमारी का इलाज तो नहीं। भारत में हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयोग के बाद 2017 में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का एक सफल प्रयोग किया था। इसमें एक छोटे एयरक्राफ्ट की मदद से 5000 फीट की ऊंचाई से केमिकल कंपाउंड्स का छिड़काव किया गया था। देखिए किस तरह से हुआ था। यह आईआईटी कानपुर ने जब किया था तब का आपको दिखा रहे हैं कैसे छिड़काव होता है। इसके कुछ देर के बाद बारिश हो गई थी, लेकिन तब वातावरण में पर्याप्त बादल थे। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले चीन से बात की गई थी, लेकिन चीन ने इसके लिए 10 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का रेट मांग लिया। इतनी महंगी कीमत की वजह से आईआईटी कानपुर ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश सुनने में आपको बहुत नई तकनीक लग रही होगी कि दूसरे देशों में, लेकिन इस पर 1940 के दशक से काम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में क्लाउड सीडिंग को आजमाया जा चुका है। इसमें अमेरिका है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, थाईलैंड, चीन, ऐसे तमाम देश हैं जहां नकली बारिश क्लाउड सीडिंग कराई गई है। लेकिन दूसरे देशों में इस तरह की आर्टिफिशियल बारिश के ये देश बहुत महंगी कीमत खर्च करते हैं। इसलिए भारत ने भी इस तकनीक को खोज लिया है। भारत में इसका खर्च 1 घंटे के लिए 2 से 5 लाख रुपए आ सकता है। हालांकि आजकल जमीन से भी नकली बारिश करवाने की तकनीक आ चुकी है। यह तकनीक एयरक्राफ्ट से नकली बारिश करवाने से सस्ती पड़ती है। ये देखिए, ये किस तरह से नकली बारिश करवाने के लिए जो है व्यवस्था जमीन से ही की जा सकती है। अब केजरीवाल जी कौन सी बारिश कराएंगे भगवान जाने, लेकिन ये बारिश होगी नहीं होगी और कितने दिन आप इस प्रदूषण से बच पाएंगे वो तो भगवान मालिक है। लेकिन जैसे थोड़ी सी बारिश होगी, प्रदूषण कम होगा, क्रेडिट तो मिल ही जाएगा। पार्ट